हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति गुणशेखर है। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई लता मंगेशकर हॉस्पिटल से अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैं नेपाल कर्नाटका से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया एस्थेटिक मेडिसिन में कैनेडियन बोर्ड से और इसके बाद मैं सिंगापुर गई हेयर ट्रांसप्लांट सीखने के लिए और एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक सीख के वापस आई इंडिया और बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, वाइजैक, मदुरई, त्रिची, ये सारी जगहों पे मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रही थी पिछले 3 साढ़े 3 साल से। और फिर मैंने सोचा कि इतने एडवांस टेक्निक्स जब हमारे अवेलेबल हैं दूसरे सिटीज में और मेरे खुद के शहर में नहीं है, तो आई थॉट कि मुझे वापस आना चाहिए नागपुर। आई केम बैक टू नागपुर 1 महीने पहले और मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट का सेंटर, एस्थेटिक सेंटर खोलने वाली हूँ करवे नगर में। और अभी मैं वहाँ पे कंसल्ट करती हूँ एवी मेडिकेयर छत्रपति स्क्वायर पे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। श्रुति मैम, जब बात है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो अपने हेयर ट्रांसप्लांट में एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट जो है आपने स्पेशली अपने ये टेक्निक आपने स्टार्ट किया है, क्या चाहिए? कौन से तरीके के एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट मेथड्स कैसे जो आपको देना चाहिए? जी, सो दो तरह की टेक्निक्स होती है मेनली, FUT और FUE। जो FUE है उसमें भी हम इम्प्लांटर्स यूज करते हैं, जो कि इम्पोर्ट किया जाता है साउथ कोरिया से। जो एडवांस इम्प्लांटर्स हैं, हम डायरेक्टली फोर्सेप्स से नहीं इम्प्लांट करते हैं, पहला वो। दूसरा, हम ग्राफ्ट्स को स्टोर करते हैं ऑप्टिमाइज टेम्परेचर्स पे, ठीक है। तो आइस पैक्स यूज नहीं करते हैं, ये एडवांसमेंट्स हो गई। उसके अलावा जो सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं वो भी हाइपोथर्मोसोल सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो कि काफी ग्राफ्ट्स की वायबिलिटी जो है, वाइटैलिटी जो है, वो काफी टाइम तक के रखता है उसको। इसके वजह से ग्राफ्ट्स काफी मतलब काफी टाइम तक के आपके बाहर रख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा जो इम्प्लांटर टेक्निक मैंने जिसके बारे में अभी बात की, इम्प्लांटर्स टेक्निक से हम डेंसिटी ऑफ ग्राफ्ट्स काफी ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि जो इम्प्लांटर का जो टिप होता है वो बहुत पतला होता है। जब आप दूसरे पुराने मेथड्स यूज करते हैं FUE के, जैसे कि स्लिट टेक्निक हो गया, नीडल टेक्निक हो गया, तो उसमें जो है ग्राफ्ट्स आपके काफी दूर दूर प्लेस होते हैं, ठीक है। तो इम्प्लांटर से आप फास्ट कर सकते हो ये प्रोसीजर। जो आपकी सर्जरी का टाइम ड्यूरेशन है 8 घंटे का, वो हम आधा कर सकते हो, ऑलमोस्ट 5 घंटे में खत्म कर सकते हैं। सर्जरी फास्ट भी हो जाती है, ग्राफ्ट की सर्वाइव भी टाइम ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स की वजह से जो है FUE के एडवांस टेक्निक्स बेटर रिजल्ट्स देते हैं। जी, अगर बात हम करें साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो काफी जैसे देखा जाए टेक्निक्स थी, इससे बहुत हद तक रिजल्ट मिलता है, पर कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी हुआ करते थे। ये जो टेक्निक है, इसका साइड इफेक्ट्स के इशू क्या है, क्या ओके, साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो वैसे मेजर साइड इफेक्ट्स कोई भी टेक्निक में, आप हेयर ट्रांसप्लांट काफी सेफ प्रोसीजर है तो वैसे नहीं होता है। तो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है एनेस्थीसिया की एलर्जी, जो कि आपको पहले जांच करा लेनी चाहिए, आपका ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो वैसे हेयर ट्रांसप्लांट एज सच बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा कम है। बट जिनमें जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, उन पेशेंट्स में हमको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। दैट्स इट। डायबिटिक पेशेंट के बारे में बात की जाए तो बहुत से डायबिटिक पेशेंट ऐसे हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, पर डायबिटीज में काम कर नहीं सकते। वो सोचते हैं कि हम कभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। क्या डायबिटिक पेशेंट भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि डायबिटिक कैपिटल है इंडिया। तो हर तीसरा इंसान डायबिटीज से आज पीड़ित है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम डायबिटीज पेशेंट्स में नहीं कर सकते। बट यस, डायबिटीज के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमको चेक करना होता है, जैसे HbA1c जिसको हम बोलते हैं, जो 3 महीने का एवरेज होता है। अगर वो 7 या 7 से कम हो तो हम इजिली वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर 7 से ज्यादा है तो हमको डायबिटोलॉजिस्ट, जो कि डायबिटीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास कंसल्ट करके फिर हम कर सकते हैं, जब डायबिटीज अंडर कंट्रोल हो।
इस पीरियड में हम जैसे डायबिटीज लोग का ट्रीटमेंट करते हैं तो डायबिटीज पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, बट उनका जो रूटीन है फॉलोअप का वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उस वजह से उनका फॉलोअप थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, बट कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे कोई नहीं होता है। तो इट इज अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर एंड एवरीबडी एंड एनीबडी कैन डू इट। ये तो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की हम लोग कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बात करूंगा। हमारे यहाँ पे हर कोई फंक्शन के पीछे लगा हुआ है, हर कुछ दिखना चाहता है। डॉक्टर से कंसल्ट ना करते हुए ओवर द मेडिसिन अलग अलग तरीके की मेडिसिन आप लेते हैं, ऑन द काउंटर अलग अलग तरीके की कॉस्मेटिक यूज कर लेते हैं। इसके बाद परेशान होते हैं, जब उनको साइड इफेक्ट होते हैं करके वो डॉक्टर के पास आते हैं। इस हद तक हमें लगा हो सकता जी, पहली बात तो आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनका क्वालिफिकेशंस चेक कीजिए कि क्या आपका डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है या प्लास्टिक सर्जन है या मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, ये तीन ही डॉक्टर्स हैं जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर सकते हैं। क्योंकि आप जब कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसकी पढ़ाई नहीं की हुई है उन्होंने। जैसे अगर आपको पैर का दर्द है तो आप पैर के दर्द वाले डॉक्टर के पास ही जाओगे। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई तो वो नहीं दे पाएंगे, राइट। तो वो मेरा एक सजेशन रहेगा। और ओटीसी जो आपने कहा, ओवर द काउंटर ड्रग्स, प्लीज मत लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से जो एलर्जीज होती है, मेरे पास खुद ऐसे काफी सारे पेशेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने ओटीसी ड्रग्स यूज किए और फिर फ्लेयर अप हो गई, चीजें बहुत ज्यादा हो गई, तो उनको बैक ट्रैक में लेकर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सौंदर्य का जो डेफिनेशन है हमारे इंडियन सोसाइटी में कि गोरा होना है, तो वो कोई भी डॉक्टर अगर क्लेम करता है तो वो गलत है, क्योंकि गोरा जैसा चीज नहीं हो सकता है। आपका जो बॉडी का कलर है या जो आपके हाथ के ये वाले हिस्से का कलर है, हम आपको वो दे सकते हैं, बट उसके अलावा जो गोरापन का आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है तो वो गलत प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो कॉस्मेटिक मतलब जो कॉस्मेटिक चीजें होती हैं वो आपके अंदर के बीमारी से भी रिलेटेड होती हैं। जैसे थायराइड हो सकता है आपको, तो थायराइड की वजह से अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो अगर डायबिटीज हो गया, जो ये बेसिक जो कॉमनली जो बीमारियां हैं उनकी वजह से अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तो आप को नहीं बता सकते हो कि आप मतलब क्या करना चाहिए। आप डॉक्टर का सजेशन लेना जरूरी है। 100%। मैम यहाँ पे एक और चीज देखना में आती है, आजकल लोग गूगल यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो गूगल यूनिवर्सिटी के वीडियोस, सोशल मीडिया पे आने वाली वीडियोस देखिए, घर पे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट घर पे ही कर लेते हैं, फिर पास जाना जरूरी नहीं समझते। क्या कहेंगे ये किस तरह? ये तो काफी मतलब बहुत ही हानिकारक चीज है, और इससे मैं भी काफी परेशान हूँ, क्योंकि हम 15 साल पढ़ते हैं और आप 15 सेकेंड की रील पे आप विश्वास करके उस चीजों को करते हो, तो आप खुद सोच लीजिए वो कितना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो डेफिनेटली मेरा सजेशन है कि वो चीजें ना करें एंड उसको अवॉइड करें। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करें। जीवन ये तो हो गया सौंदर्य के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। आपके बारे में बात करना चाहेंगे ना, आपने जैसे आपने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है, किस तरह की खुशी महसूस होती है जैसे कि आदमी जब कोई पेशेंट आता है तो बहुत तकलीफ में होता है, सौंदर्य का सभी सुंदर दिखना चाहता है समाज में, वो कहीं तो भी तकलीफ में रहता है, आपसे तकलीफ से उसको इजाज़त मिल जाता है, तो किस तरह की खुशी आपको मिलती है, क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? मुझे पर्सनली तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। एंड मेरा एक पर्सनल एक दो इंसिडेंसेस है जो मेरे दिमाग में एज्ड है। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। मतलब एक पेशेंट था जो मेरे पास आए, उनकी शादी नहीं हो रही थी काफी टाइम से, तो उन्होंने एंड ही वांटेड टू get married. He was already, I think, 37, if I'm not wrong. मुझे उनका नाम नहीं लेना है कैमरा पे, बट उन्होंने मतलब he came to me and फिर हमने उनकी सर्जरी की, और 1 साल बाद वो फिर मेरे को कार्ड देने आए उनके शादी का। तो that was the moment कि मुझे इतनी खुशी हुई कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी 10 साल से, उनकी शादी हो गई। तो yeah, it makes you feel good कि पूरा एक किसी का लाइफ हम चेंज कर रहे हैं। अपने नया क्लिनिक जो है
ये करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, किस नाम से आप शुरुआत करने वाली हैं, क्या एड्रेस वहाँ का होने वाला है? ओके, तो मेरे क्लिनिक का नाम है क्लियोरा एंड इसका मतलब ये है क्लीन ऑरा, जो आपकी पर्सनालिटी जो है रेडिएट करती है ऑरा। तो इससे मैंने उसका नाम सोचा और दिया क्लियोरा। ये होगा करवे नगर में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे एक बिल्डिंग है, वहां पे सेकंड फ्लोर पे। सो आप लोग 1 सितंबर से क्लिनिक खुल रहा है, प्लीज कम। और अभी आप फिलहाल यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई आपसे मिलना चाहे और हेयर ट्रांसप्लांट या सौंदर्य के संदर्भ में आपसे बातचीत करना चाहे, किस तरह कॉन्टेक्ट किया जा सकता फोन नंबर्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, और 10 बजे से 1 बजे तक मैं यहाँ अवेलेबल होती हूँ एवी मेडिकेयर में, छत्रपति स्क्वायर पे। जी। है? अगर मैं क्लियर की बात करूँ तो क्लियर में आने वाले समय कौन कौन सी फैसिलिटीज आप नागपुर वासियों को देना चाहेंगे? जी, क्लियोरा में एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट होगा, जो अभी तक के नागपुर में अवेलेबल नहीं था, जो आ रहा है नागपुर में। सेकेंडली आपको बोटॉक्स, फिलर्स जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। हाइड्रा फेशियल जो कि बहुत कॉमन है, वो उसके एडवांस हाइड्रा फेशियल मशीन हम लेके आ रहे हैं। लेजर हेयर रिडक्शन, जो बालों को निकालने की मशीन है लेजर से, वो होगा। फिर लेजर थेरेपी होगी हेयर के लिए। स्कैल्प इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं हम, माइनर करेंट्स देते हैं बालों को स्टिमुलेट करने के लिए, तो वो होगा। उसके अलावा मर्मा थेरेपी, ऑस्टियोपैथी, ये भी डॉक्टर शर्वरी कोलते जो मेरी फ्रेंड है वो वहाँ पे होंगी, तो ये सारी सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करेंगे। यानी सौंदर्य सारी जितनी भी ट्रीटमेंट है सारी क्लियोरा में अवेलेबल रहेगी। जी जी, डेफिनेटली जितनी भी एडवांस ट्रीटमेंट्स आज इंडिया में और अब्रॉड में है, वो सब अवेलेबल होगा क्लियोरा। हमारे दर्शकों को एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि आप इतनी जो सारी चीजें दे रही हैं ये बहुत महंगी हो सकती हैं, ऐसा जैसे अभी तक की जिस तरह ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होता था वो आप प्रोवाइड करेंगे, क्या ये ट्रीटमेंट सही में महंगी होने वाली है या कोई भी इसका लाभ ले सकता है? डेफिनेटली कोई भी इसका लाभ ले सकता है। ट्रीटमेंट्स विल बी अफोर्डेबल, बट मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि गोल्ड इज नॉट चीप, एंड इफ इट इज चीप देन इट इज नॉट गोल्ड। अगर कोई भी हेयर फॉल या एक्ने से परेशान है तो आप लोग क्लियोरा में एक बार जरूर आके विजिट कीजिएगा। क्लियोरा आप सबके लिए ओपन है 1 सितंबर से करवे नगर में।